हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को सॉरी कहना चाहती हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 1 मंथ से हमने आपको कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं करवा पाए, लेकिन अब हम कंसिस्टेंसी के साथ आपको रेगुलर पूरे वीडियोस प्रोवाइड करेंगे और आपके फाइनल एग्जाम के पहले हम आपका कोर्स को पूरे तरीके से कंप्लीट कर देंगे एज आई प्रोमिस्ड यू। कुछ इमरजेंसी पॉइंट्स के कारण हमने वीडियोस डालना थोड़े टाइम के लिए रोक दिया था और हम आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन आज से आपको रेगुलर बिल्कुल जैसे हमारी क्लासेस चल रहे थे वैसे आपको हर वेडनेसडे और हर फ्राइडे को वीडियोस मिलेंगे। तो आपको याद होगी प्रीवियस लेक्चर हमने अपना रखा था कि कुछ कॉमन सोर्सेस ऑफ एसिड से रिलेटेड, कि हमारे कुछ फूड सब्सटेंस होते हैं या कुछ अदर सब्सटेंस भी होते हैं जिनमें एसिड प्रेजेंट होता है और हमारी डे टू डे लाइफ में हम उन चीजों को देखते हैं बट हमें पता नहीं होता है कि इनमें कौन सा एसिड है। तो लास्ट लेक्चर हमने वहां पे खत्म किया था। अब हम पढ़ रहे थे 10th साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो वो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपनी नई सीरीज लेकर के आ रहे हैं। तो आज हम पढ़ने जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। आज हमें रिएक्शंस बनानी सीखनी है। आज हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस एसिड और बेस कौन कौन से शो करते हैं और इनमें क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। हमें बेस के साथ भी देखनी है, लेकिन पहले हम बात करेंगे एसिड के साथ। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड में बहुत सारी रिएक्शंस रहेंगी। इसमें हम फर्स्ट देखते हैं जो कि हमारी बेसिक रिएक्शन है एंड काम की रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। मैं आपको हर केमिकल रिएक्शन के लिए स्ट्रक्चर बता रही हूँ, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि क्या होगा और प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। तो हमारा है व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस। एवरीबॉडी नोज व्हेन एनी एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर एंड द रिएक्शन इज सेड टू बी न्यूट्रलाइजेशन। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, रिएक्शन आपकी न्यूट्रल हो गई। एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक दूसरे के अपोजिट नेचर को कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। देखिए, एसिड प्लस बेस इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। अब हम इस रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एसिड में हम ले लेते हैं सबसे पहले हमारा HCl, बेस में हम ले लेते हैं NaOH। हमें प्रोडक्ट बनाना है सॉल्ट एंड वाटर। तो सबसे पहले आप देखिएगा HCl से H और NaOH से OH, ये वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा। तो वाटर निकल गया HOH, H2O बाहर। अब आपका मेन प्रोडक्ट बचा Na और Cl, तो ये बन गया NaCl। हमेशा आपको मेन प्रोडक्ट का नेम लिखना है। NaCl is your sodium chloride. Now, another example we are writing. This is example A, example B. Now we are taking H2SO4 plus MgOH taken twice, magnesium hydroxide and sulfuric acid. अब क्या होगा? मैग्नीशियम और ये सल्फेट ग्रुप, तो ये क्या फॉर्म करेंगे? ये फॉर्म करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट। प्लस you have 2 hydrogen atoms and here also you have 2 hydrogen atoms and 2 oxygen atom, तो हमारे पास टोटल बनेगा 2 वाटर मॉलिक्यूल। और MgSO4 को हम नाम देंगे मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, नाउ नंबर सेकेंड, रिएक्शन विथ metals. Always remember, when an acid react with metals, it forms metallic salt.
with the evolution of hydrogen gas. जब किसी भी एसिड की रिएक्शन किसी भी मेटल के साथ होती है तो प्रोडक्ट आपका बनता है मेटेलिक सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब एक आइडेंटिफिकेशन मांगता है हाइड्रोजन गैस का। सो जस्ट रिमेंबर, व्हेनेवर हाइड्रोजन गैस रिलीजेस द पॉप साउंड अकर। हाइड्रोजन गैस जब भी रिलीज होती है तो पॉप साउंड आता है। आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई में एंड एमपी बोर्ड में तो डायरेक्ट होता है। तो यदि आपको रीजनिंग क्वेश्चन में कभी भी एक वर्ड लिखा हो पॉप साउंड, यदि लिखा हो कि कौन सी गैस है जो पॉप साउंड के साथ रिलीज हो रही है, आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। तो मस्ट रिमेंबर, पॉप साउंड यदि आ गया वर्ड तो हमेशा हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी। ठीक है, चलिए लेट अस सी द एग्जांपल फॉर दिस। We are using acid, now we are taking nitric acid HNO3 and metal, whatever you want to take you can take। मेटल में अब हम ले लेते चलिए जिंक। देखो अब यहाँ पे आपको रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा। जिंक है इस वैलेंसी 2 और नाइट्रिक एसिड है HNO3। हमने इसका सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल लिया अभी। हमें पता है कि नाइट्रिक एसिड के साथ जब जिंक रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा जिंक नाइट्रेट। अब जिंक नाइट्रेट हमें प्रोडक्ट फॉर्म करना है। मैं आपको रफ में बता रही हूँ कि प्रोडक्ट आप कैसे चेक करोगे। देखो आपको बनाना है जिंक और नाइट्रेट। जिंक के लिए हम यूज करेंगे चार्ज +2, नाइट्रेट ग्रुप के लिए -1। अब आपको क्रॉस करना पड़ेगा है ना, जिंक का सिंबल Zn, नाइट्रेट का NO3। आपको क्रॉस करना पड़ेगा। यदि आप क्रॉस करेंगे तो फॉर्मेट आ जाएगा Zn, जिंक पे वैलेंसी आ जानी है 1 और नाइट्रेट NO3 यहाँ पे आ जाएगा फुटप्रिंट 2। तो जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया ZnNO3 टेकन ट्वाइस। ZnNO3 टेकन ट्वाइस। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। अपवर्ड एरो शोज द इवोल्यूशन ऑफ गैस। यहाँ पे HNO3 एक ही बार लिखा है, रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो इसके आगे हम लोग लगा देंगे 2। ये यहाँ पे फिनिश। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड कैटेगरी। चलिए for third category, yet we have seen about the reaction of acid with base and reaction with metals. Now we are learning about carbonates. What happens when acid react with carbonate? Acid plus metal carbonate। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा। फर्स्टली वी आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, इट गिव्स मेटेलिक सॉल्ट, सॉल्ट फॉर्म होगा, ये मेन है, प्लस वाटर एंड इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब भी कार्बोनेट रहेगा तो हमेशा CO2 गैस इवॉल्व होगी। आपको ये बात याद रखना है। अब यहाँ पे मैंने भी आपको आइडेंटिफिकेशन बताया था हाइड्रोजन गैस के लिए। हाइड्रोजन गैस का आइडेंटिफिकेशन है पॉप साउंड। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी एक आइडेंटिफिकेशन है। हमेशा याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, इट टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की। आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये लाइम वाटर को मिल्की वे में कन्वर्ट कर देती है, उसके कलर को चेंज करती है। लाइम वाटर व्हाइटिश कलर का होता है, मिल्की यानी हल्का सा येलोइश कलर में चेंज करती है। यदि आप CO2 गैस को पास करोगे लाइम वाटर में और मिल्की कलर में कन्वर्ट, यदि वो हो रहा है कन्वर्ट, तो ये श्योर है कि आपने जो गैस पास करी थी वो 110% CO2 है। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस लर्न अबाउट द एग्जांपल्स। हम एक एसिड ले लेते हैं, वी आर यूजिंग HCl एसिड। मेटल कार्बोनेट, चलिए हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं। अब हमें पता है कि वाटर फॉर्म होगा, वाटर के लिए चाहिए हमको H2O यहाँ पे, लेकिन हमारे पास एक ही HCl है तो हम इसे बैलेंस करेंगे। हम ले लेंगे 2HCl, कैल्शियम प्लस क्लोराइड, आपका बन गया कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2H एंड 1 ऑक्सीजन। 1 ऑक्सीजन हम लेंगे CO3 में से, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन यहाँ से लोगे और 2 हाइड्रोजन एसिड के लोगे, तो ऐसे करके आपका प्रोडक्ट बना H2O और आपके पास बचा CO2, तो CO2 गैस इवॉल्व। वन मोर एग्जाम्पल, आप ले लो H2SO4 और आप ले लो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब प्रोडक्ट आपको फॉर्म करना है।
सोडियम एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस वाटर प्लस CO2, ये हो गया। नाउ नंबर 4th कैटेगरी, एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट। अभी हमने मेटल कार्बोनेट देखा, अब हमें देखना है मेटल बाइकार्बोनेट। केस सेम होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। मेटल की जगह पे कोई भी मेटल हो सकता है, तो हमने जनरल सिंबल ले लिया M। यहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। अब एग्जाम्पल, एक एसिड ले लो आप HCl, आप यहाँ पे मेटल बाइकार्बोनेट ले लो सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो, ये मैंने रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ जब करा था तो हमारा प्रोडक्ट बना था सोडियम सल्फेट और वाटर और CO2, है ना, क्योंकि हमने लिया था सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन यहाँ पे हम उसका बाइकार्बोनेट ले रहे हैं। यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, पहले तो मेन प्रोडक्ट बना दीजिए Na और Cl। एक मेन प्रोडक्ट आपका हो गया NaCl प्लस NaHCO3 से हाइड्रोजन, HCl का एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन, आपका प्रोडक्ट बन गया H2O और CO2 गैस इवॉल्व, द रिमेनिंग CO2 गैस गेट्स इवॉल्व। तो माय डियर चिल्ड्रन, ये कुछ केमिकल रिएक्शन से एसिड की जो आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो इसे बहुत अच्छे तरीके से नोट करके अपने कॉपी में रख सकते हैं। अब इसमें कुछ केसेस भी बनते हैं, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में विथ रीजन बताऊंगी। और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बेस की भी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। बेस की केमिकल रिएक्शन ज्यादा नहीं है, एकदम मेन केमिकल रिएक्शंस एसिड की थी जो मैंने आपको बता दिया है। सो आई होप माय डियर चिल्ड्रन, आपको हमारा लेक्चर समझ में आता है। आपको यदि हमारा लेक्चर समझ में आता है तो आप हमारे इन वीडियोस को लाइक करिए और हमारे इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टर्म्स के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।